हाउ टू मेक फायर क्रैकर इनसाइड हुडिनी। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका एफएस ग्रोथ चैनल पर। और ये वीडियो होने वाली है कम्प्लीटली पार्टिकल फायर क्रैकर के ऊपर। तो किस तरीके से हम एक पार्टिकल सिमुलेशन के थ्रू एक फायर क्रैकर इफेक्ट बना सकते हैं इजीली हुडनी में, तो वो आज हम इस वीडियो में देखें। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज़ बनाऊँ, लेकिन मैं कन्फ्यूज़ हूँ किस टॉपिक पे बनाऊँ, किस कैटेगरी में बनाऊँ। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए, जैसे कि डिस्ट्रक्शन पे, पायरो पे, पार्टिकल्स पे एक सीरीज़ चाहिए, बेसिक सीरीज़ चाहिए, तो उसके लिए आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके का आपको सीरीज़ चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वैलम पे, ग्रेन्स पे, या फिर पायरो पे, लिक्विड पे। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह की वीडियो हर वीक आपके लिए लेके आता रहता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मुझे एक पॉइंट चाहिए यहाँ पे इसमें अपने सीन में, जिससे मेरे पार्टिकल्स जो हैं एमिट होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक सबसे पहले मैं यहाँ ज्योमेट्री लेता हूँ और इसके यहाँ पे एक ऐड ले लेता हूँ। ऐड तो ये क्या करेगा, एक पॉइंट ऐड कर देगा आपके बिल्कुल सेंटर पे। यहाँ पे आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन मैं इसको यहाँ पे सेंटर पे ही रहने दूंगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके थ्रू एमिट करेंगे पॉइंट्स। तो मैं यहाँ पे पॉइंट नेटवर्क ले लेता हूँ, पॉप नेटवर्क। ओके, अब जैसे इसमें मैं जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको चला के देखूँ तो कुछ भी एमिट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैं गाइड बंद करता हूँ एंड यहाँ से जो सोर्स है उसको लेते हैं। हम सरफेस से स्कैटर नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पॉइंट से। तो यहाँ पे पॉइंट्स लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से जनरेट होंगे। अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कोई वेलोसिटी वगैरह नहीं है या कोई फोर्स नहीं है। तो मैं आ जाऊँगा एट्रीब्यूट्स पे और इसको कर दूँगा ऐड टू इनहेरिट वेलोसिटी। तो ये क्या करेगा, ये इसको हर एक्सिस में थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी दे देगा। तो अब देखिए क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए, तो ये चारों तरफ, चारों एंगल्स में अपने स्प्रेड कर रहा है पार्टिकल्स को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका वेरिएंस कम करना है और इसकी वेलोसिटी ऊपर देनी है सिर्फ वाई एक्सिस में। तो मैं इसकी वेलोसिटी लेता हूँ अबाउट 0.6 एंड यहाँ पे वेलोसिटी ले ली 1 एंड देन चेक करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं। जितनी आप वेरिएंस कम करोगे उतना ये पतला हो जाएगा। लाइक ये देखिए इस तरीके से ये वर्क करेगा। इसको रियल टाइम टॉगल ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से वर्क करेगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फोर्स ऐड करूँगा यहाँ पे, फोर्स, पॉप फोर्स, जिसमें हम एक ग्रेविटी वैल्यू देंगे। ठीक है, लाइक माइनस के 9.8। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए बहुत तेज़ नीचे गिर रहा है, तो ग्रेविटी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। मैं दे दूँगा -1। तो ये देखिए अब एट सर्टेन पॉइंट पे आके ये नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि उस पर ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, फिर मतलब रिवर्स फोर्स अप्लाई हो रही है जब उसकी वेलोसिटी ख़त्म हो रही है। तो हमें इतने पॉइंट्स नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स कम कर लेता हूँ। लाइक यहाँ पे जाऊँगा बर्थ पे, तो यहाँ पे इसको 0 करो। मैं कांस्टेंट बर्थ रेट नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे इम्पल्स काउंट लूँगा 1, और वो भी ऐसे लूँगा कि हर 5 फ्रेम में हमारे एक पॉइंट चाहिए। ठीक है, ऐसे लूँगा। तो मैं यहाँ करता हूँ $f परसेंटेज मॉड्यूल इज 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, वो हर 5th फ्रेम पे 1 हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो वहाँ पे एक फ्रेम आएगा। देन उसके बाद सेकंड 10 फ्रेम पे, 15 फ्रेम पे, 20 फ्रेम पे। ओके, इस तरीके से हमें एक ये मिल जाती है। ठीक है, तो इसकी फोर्स अभी भी बहुत कम है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसके एम्पलीट्यूड पे यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे दे देता हूँ 5। तो देखते हैं कहाँ तक जाती है। तो ये देखिए काफ़ी ऊपर तक जा रही है। अभी आपको देखना है कि आपको कितनी लेंथ चाहिए, इसकी हाइट, और कितने टाइम बाद ये नीचे गिरनी चाहिए ऐसे। तो 5 आई थिंक बहुत ज़्यादा है। मैं 2 देखता हूँ करके एंड इसको जूम करेंगे तो आई थिंक ये ठीक है। ओके, ये देखिए एक सर्टेन हाइट पे जाके एंड देन वो वापस ही आ रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको स्प्रेड करता हूँ दूर। ठीक है, पास में ना गिरे, थोड़ा सा दूर हो जाए। ये देखिए ऐसे, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इनको कलर करना हर पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कलर करूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा रैंडम। तो अब देखो क्या होता है, हर पॉइंट मेरा कलराइज तो हो रहा है, तो आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से। तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ज्योमेट्री को, पॉइंट्स को थोड़ा बड़े कर देता हूँ। तो ये देखिए हर पॉइंट मेरा हर फ्रेम पे कलर चेंज हो रहा है, हर फ्रेम पे। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे आईडी के अकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि जब हम पार्टिकल में काम करते हैं तो ये हमें एक एट्रीब्यूट बना के देता है, आईडी एट्रीब्यूट। और ये देखिए, तो ये सब पॉइंट्स की अलग अलग होती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ कलर पे और यहाँ कर देता हूँ रैंडम फ्रॉम एट्रीब्यूट्स।
और यहाँ जाके ले लेंगे हम ये आईडी एट्रीब्यूट। तो अब जहाँ जैसे ही वो कलर, जैसे ही वो जनरेट होगा पॉइंट, तो उसका कलर हमेशा रहेगा जब तक वो डिलीट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, लाइक फोर्सेस वगैरह ठीक है मेरी, ज़्यादा कुछ नहीं करना मुझे यहाँ पे। एंड इसमें भी हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, बर्ड्स के अकॉर्डिंग हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसको एक वेलोसिटी के अकॉर्डिंग डिलीट करेंगे, ठीक है। वो मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं, जिसके भी वेलोसिटी, लाइक मैं आपको वेलोसिटी दिखाता हूँ यहाँ पे। पहले मैं इसको वापस से 3 कर देता हूँ, ओके। अगर आप इसकी वेलोसिटी देखें, यहाँ पे वी पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ जाते जाते हमें कोई इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो नीचे आती हैं, नेगेटिव एक्सेस में आती हैं, तो हमें वो एक ग्रुप में चाहिए, ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो उसको हम सेपरेट करेंगे बाद में। तो मैं यहाँ पे एक कोड लिखूँगा, तो मैं यहाँ एक एट्रीब्यूट ट्रायंगल लिखता हूँ, लगाता हूँ, एंड यहाँ पे लिखूँगा इफ़, और यहाँ पे @ v.y इज़ लेस देन 0.5, ठीक है। ये लिया मैंने, एंड इसको ब्रैकेट में बंद किया और उसको एक ग्रुप में डाल दिया। ग्रुप @GROUP ग्रुप डैश कौन से उसमें बॉम्ब, जिससे हम बॉम्ब क्रिएट करेंगे, लास्ट में पार्टिकल्स क्रिएट करेंगे फाइनली, उसमें डाल दिया =1, ठीक है। ये आ गया। लेकिन इसमें एक चीज़ रहेगी, जब हमारे पॉइंट्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, हमें तब वो ग्रुप में चाहिए, ठीक है। तो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा ABS एब्सोल्यूट का, एंड देन इसको अगेन मुझे इसके अंदर बंद करना पड़ेगा ब्रैकेट के, ठीक है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ग्रुप, अगर चेक करोगे आप अपना ग्रुप जो हमने क्रिएट किया अभी, क्या नाम था उसका, ये रहा ग्रुप बॉम्ब। तो ये देखिए, कुछ पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, कुछ पार्टिकल्स नहीं है। तो जिनकी वैल्यू 1 है वो उसके अंदर है ग्रुप के, और जिनकी नहीं है वो बाहर है बिना ग्रुप उसके, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही वो नीचे की तरफ आ रहे हैं पार्टिकल्स ये, तो ये डिलीट होनी चाहिए यहाँ पे, ओके। तो ये हमें एक सर्टेन स्ट्रीम मिल जाएगी पार्टिकल्स की जिस पे डिलीट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ट्रायंगल लगाता हूँ, तो वो बहुत सिंपल है, वो वेलोसिटी के थ्रू करेंगे हम। तो मैं यहाँ लगाता हूँ इफ़ @v.y इज़ लेस देन 0.1, मतलब 0.1 से जिसकी वेलोसिटी कम हुई, ऑब्वियसली जब वो नीचे आएगी तो कम ही होगी, वो आ जाएगा, वो डिलीट कर देंगे हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ ब्रैकेट को, और यहाँ पे लिखता हूँ रिमूव पॉइंट अकॉर्डिंगली @ptnum, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं वर्क कर रहा है या नहीं। ये देखो, जो भी जिसकी वेलोसिटी 0.1 से कम है वो डिलीट होता रहा अपने आप, ठीक है। इसके जैसे ही डिलीट हो रहा है हम इसको दूसरे एक स्ट्रीम में लेके जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे नल स्टार्ट पार्टिकल एमिट पार्टिकल्स, ये हो गया, ठीक है। अब जो हमें बॉम्ब बनाना, लाइक ऊपर जो फायर क्रैकर का इफेक्ट है, उसको बनाने के लिए पहले मैं स्प्लिट करता हूँ उस ग्रुप को, स्प्लिट, ये रहा, और उस ग्रुप को ले लो जो हमने किया था बॉम्ब वाला, ठीक है। अब देखो, जब वो डिलीट हो गए उसके बाद दिख रहे हैं, लेकिन वो बहुत टाइम के लिए दिख रहे हैं, इतने टाइम के लिए नहीं चाहिए मुझे। तो इसकी वेलोसिटी मुझे और कम करता हूँ, लाइक 0.1 कर दूंगा, तो ये बिल्कुल जैसे वो डिलीट होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे भी हाफ कर देता हूँ, उससे भी हाफ दिखे, जल्दी डिलीट हो जाए, ठीक है, ज़्यादा देर तक दिखे ना। तो ये देखो, जस्ट ऐसे लिजबिज करेंगे एंड वो डिलीट। लेकिन हमें सिर्फ यही चाहिए, जैसे ही वो क्रिएट होगा यहाँ पे एक और स्ट्रीम जनरेट होगी पॉप नेटवर्क के थ्रू, जो एक ब्लास्ट हैपन करेगी, ठीक है। तो इसके नीचे मैं एक एट्रीब्यूट डिलीट लगाता हूँ पहले, मुझे फालतू के एट्रीब्यूट्स नहीं चाहिए, आपको बस कलर चाहिए, ठीक है, जस्ट कलर तो चाहिए। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, सबको डिलीट कर दूँगा स्टार से, एंड जस्ट कलर जो है उसको रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे चेक करोगे CDA और PA बस, ओके। इसके बाद पॉपनेट लगाता हूँ यहाँ पे, पॉप नेटवर्क, इसको चलाया तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले सोर्स लेंगे अपना पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, वो सब रुक जाएंगे, आके जनरेट होंगे एंड देन वो रुक गए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल इस पे जाएंगे एट्रीब्यूट्स पे और इसको ऐड टू इनहेरिट वेलोसिटी करेंगे, एंड देन आप देखेंगे कि वो जस्ट क्रिएट हो रहे हैं जैसे हमने चाहते थे, ये देखो। एंड देन वो ओवरऑल बढ़ते जा रहा है, वो डिलीट ही नहीं हो रहा। तो उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी के थ्रू ही सही कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके पास जाऊँगा यहाँ पे बर्थ पे, एंड इसको 1 कर देंगे, एंड लाइफ वेरिएंस को 0.1 कर दूँगा,
तो आप देखिए इस तरीके का इफेक्ट आएगा कुछ, ये देखिए, ये देखिए डिलीट हो गए। अगर आप और जल्दी डिलीट करना चाहते हैं तो इसको 0.5 कर दीजिए, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। अब फाइनली आपको क्या करना है, इन दोनों को मर्ज कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं आपका इफेक्ट तैयार हो चुका है, अब देखिए, ओके। और मैंने जो स्टार्टिंग में जो मैंने वीडियो दिखाई थी उसमें जो पार्टिकल ब्लास्ट हुआ था उसमें स्मोक भी थी। तो वो जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये जो पार्टिकल्स आपके इसको करना पड़ेगा पायरो सोर्स। सबसे पहले पायरो सोर्स करना पड़ेगा और यहाँ पे स्मोक कर देंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको रेस्टराइज करना है अपने एट्रीब्यूट्स को। तो यहाँ पे 3 चीज़ें लेनी है आपको, वेलोसिटी एंड टेम्परेचर एंड डेंसिटी। इतना लेके नॉर्मलाइज करके इसको 0.05 और इसका पार्टिकल स्केल और कम कर देंगे, तो इस टाइप का कुछ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या लेना, पायरो सोर्स लेना है, पायरो सॉल्वर, ओके, ये ले लिया मैंने। अभी कुछ स्मोक जनरेट करेगा, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके की। और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हाइड अदर ऑब्जेक्ट, और इसको भी हाइड कर देंगे, स्मूथ शेडेड कर देंगे, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखो स्मोक ऊपर जा रही है, ये ऊपर नहीं जानी चाहिए, और इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस वगैरह प्रॉपर्टी सेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वॉक्सो साइज पे 0.05 कर दूंगा इसको। माउंट में कुछ नहीं, सोर्सिंग में कुछ नहीं करना है। टेम्परेचर जो है उसको कम कर देंगे 10, ये ख़त्म ही कर देते हैं टेम्परेचर, ओके। एंड डेंसिटी कम करेंगे 0.2, इसकी फील्ड जो है, और यहाँ पे डिसिपेशन जो है इसको 0.3 कर देंगे, जल्दी गायब हो जाए, ओके। शेप में जाके बॉयंसी जो है उसको भी 0.2 कर देंगे या 1 कर देंगे, ओके। एंड यहाँ पे डिस्टर्बेंस, और इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, टर्बुलेंस भी डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। और इसको एक बार प्ले करके देखते हैं इसके साथ मर्ज करके, ठीक है। तो एक मिनट मैं इसको प्ले करता हूँ। तो ये देखिए बहुत जल्दी वो जा रहा है स्मोक, ठीक है, इतनी जल्दी भी नहीं चाहिए था जाना। तो यहाँ पे जो ये है डिसिपेशन, इसको 0.1 कर दीजिए, एंड देन अगेन चेक करते हैं। ये देखिए अभी है वो थोड़ी देर, ओके। तो इस तरीके से आप अपना इफेक्ट बना सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।